हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मन मस्त होगा, क्योंकि जो बच्चे क्लास 12th का एग्ज़ाम दे दिए हैं वो बिल्कुल अभी चिल मार रहे होंगे आराम से। उनको एग्ज़ाम का प्रेशर था, एग्ज़ाम का प्रेशर ख़त्म। तो बउआ एक बात कह देते हैं, ठीक है। प्रेशर मान लो क्लास 12th का ख़त्म हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ आदमी दोनों बेटा सड़ जाता है। तो इसलिए कभी रुकना नहीं है। यदि आप लोग क्लास 12th का एग्जाम दे दिए हैं तो अगली तैयारी में आप लोग भिड़ जाइए बुआ, रुकना नहीं है। तो आप लोग के अगली तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं बुआ बीएससी नर्सिंग का बैच, पैरामेडिकल का बैच, और इसी पैरामेडिकल के अंतर्गत बुआ जीएनएम और एएनएम का कोर्स होता है, ठीक है। तो चलिए इस सेशन में हम लेकर आए हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम डेली लेके आएंगे, ठीक है। और इसको वो आपको क्लास डेली समय पर लगभग वो 8 बजे शाम में लाइव क्लास होगा इसी डीएनए बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, ठीक है। तो चलिए तो शुरू करते हैं बाबा आज का ये सेशन। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 बाबा देखा जाए। अच्छा चलो ये बाबा देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको आराम से पढ़ना है और समझ के आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले बाबा याद रखना कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि फर्टिलाइजिंग के लिए सत्य कथन है, ठीक है। और एक बात और, जो बच्चे क्लास अभी 11th में हैं और 12th में भी हैं, वो भी बच्चे समय निकालकर कम से कम बायोलॉजी का सेशन देखा करें, ताकि उनका भी 11 12th भी मजबूत होगा और आगे नीट, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जेएनएम के लिए तैयार हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो वह सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि फर्टिलाइजिंग के लिए सत्य कथन है, ठीक है। चलो वह ध्यान देना, फर्टिलाइजिन है क्या बुआ? फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है, ठीक है। और ये प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो वह अंडाणु के बाहरी झिल्ली पर, ठीक है। अब देखना, पहले इसका ऑप्शन देखते हैं कि बुआ फर्टिलाइजिन के लिए सत्य कथन है। एक बसा जो शुक्राणु की सतह पर पाई जाती है। दूसरा बुआ ऑप्शन है एक ग्लाइकोप्रोटीन जो शुक्राणु पर पाया जाता है। तीसरा बुआ है एक ग्लाइटोप्रोटीन जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। चौथा बउआ है एक बसा जो अंडाणु में पाई जाती है। तो मैंने अभी तुरंत आपको बताया है बउआ, फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहां पाया जाएगा बउआ? अंडाणु की सतह पर। कहां पाया जाएगा? अंडाणु की सतह पर। तो आहो सर जी एक बात बताइए, ये अंडाणु की सतह पर क्यों पाया जाता है? तो याद रखना बउआ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि निषेचन के लिए बउआ अंडाणु एक तरफ से निकलते हैं, या तो बउआ राइट साइड से निकलेंगे या फिर लेफ्ट से निकलेंगे, ठीक है। और इसी बीच में बउआ शुक्राणु क्या करते हैं? गति करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि इस साइड से अंडाणु बउआ आ रहा है और इसके पास क्या है? फर्टिलाइजिन प्रोटीन है। और याद रखना, अंडाणु के पास फर्टिलाइजिन प्रोटीन है तो शुक्राणु के पास भी एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन है। क्या एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन किस पे रहेगा बउआ? शुक्राणु पर। जबकि अंडाणु पे क्या रहेगा? फर्टिलाइजिन हार्मोन, सॉरी प्रोटीन, ठीक है। ये बउआ इसलिए होता है कि जो फर्टिलाइजिन प्रोटीन जो होता है वो एंटी फर्टिलाइजिन को आकर्षित करता है, अर्थात ये अंडाणु इस शुक्राणु को क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ठीक है। अर्थात ये सभी शुक्राणु जो बउआ बेजाना से होते हुए गर्भाशय में गया है, वो यदि इस साइड अंडाणु रहेगा तो इधर आकर्षित होगा, यदि इस साइड है तो इधर आकर्षित होगा। आपको पता है कि दो तरफ में किसी एक ही तरफ अंडाणु होते हैं, दोनों तरफ नहीं होते, क्योंकि एक मंथ में सिर्फ एक ही अंडाणु रिलीज होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब वह मान लीजिए इसके पास एंटी फर्टिलाइजिन है, तो शुक्राणु किधर जाएगा? इधर, ठीक है। क्योंकि इसके पास, ध्यान देना, फर्टिलाइजिन है, इसके पास एंटी फर्टिलाइजिन प्रोटीन है और ये इसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो याद रखना इसका आंसर बउआ क्या होगा? ठीक है, फर्टिलाइजिन के लिए कौन सा कथन सत्य है बउआ? तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो अंडाणु की सतह पर पाया जाता है। जब वह एंटी फर्टिलाइजिन पूछ देगा, याद रखना शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
फ्लेम सेल्स आर मतलब ज्वाला कोशिका होती है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हुआ मतलब प्रजनक होती है, ज्वाला कोशिका होती है प्रजनक, उत्सर्जी, संवेदी या सोथज। तो बता देते हैं बउआ, इसमें जो ज्वाला कोशिका होता है ना, ये बउआ उत्सर्जी कोशिका होता है, ठीक है। याद रखना ज्वाला कोशिका क्या है, उत्सर्जी कोशिका है। और एक बात याद रखना बउआ, मैगपिलियन का नाम सुने होंगे, तो मैगपिलियन ऑर्थोपोडा में उत्सर्जी अंग है, हम लोग में बउआ ब्रिक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। मनुष्य में ब्रिक उत्सर्जी अंग है, ठीक है। उसी प्रकार से ऑर्थोपोडा में मेलपिगियन उत्सर्जी अंग है। और याद रखना उसी में ज्वाला कोशिका आता है, जो बउआ क्या है, एक उत्सर्जी अंग है, ठीक है, उत्सर्जी कोशिका है, ठीक। चलिए याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बउआ देखते हैं। नेक्स्ट, सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है, ठीक है। सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, तो सर्टोली कोशिका बाबा कहां पाया जाएगा, आप लोग को बताए थे क्लास में ना कि सर्टोली कोशिका कहां पाया जाता है। बताओ रसगुल्ला क्या होगा आंसर, उभयचर के वृषण में, उभयचर के बाबा अंडाशय में, स्तनधारी के वृषण में या स्तनधारी के अंडाशय में। तो आपको बताए थे बाबा कि मनुष्य के वृषण में सर्टोली कोशिका पाई जाती है। तो मनुष्य बाबा क्या है, स्तनधारी है, तो स्तनधारी के वृषण में क्या पाए जाएंगे बाबा, सर्टोली कोशिका पाई जाती है। और याद रखना इस सर्टोली कोशिका के बारे में, ठीक है बाबा, ये सर्टोली कोशिका बाबा शुक्राणु को पोषण प्रदान करता है। जब शुक्राणु का निर्माण होता है बाबा याद रखना उसको पोषण कौन देगा, यही सर्टोली कोशिका देगा। दूसरी बात इस सर्टोली कोशिका का ये भी याद रखना, यही सर्टोली कोशिका बाबा एबीपी प्रोटीन को रिलीज करता है, ठीक है। सर्टोली कोशिका बाबा कितना काम बताए, एक सर्टोली कोशिका शुक्राणु जब बनेगा बाबा उसको पोषण देगा, ठीक है। दूसरा याद रखना कि यही सर्टोली कोशिका एबीपी प्रोटीन रिलीज करता है। क्यों करता है, क्योंकि लीडिंग कोशिका में जो बउआ टेस्टोस्टेरोन बना है उसको लाने के लिए, ठीक है। जब आप लोग को क्लास में बताए थे बउआ कि टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनती है, लीडिंग कोशिका में, उस टेस्टोस्टेरोन को कौन लाएगा, यही एबीपी प्रोटीन लाएगा। और कहाँ ले जाएगा सर, ले जाएगा नरजर्म कोशिका में। कहाँ, नरजर्म कोशिका। तो नरजर्म कोशिका सर क्या है, तो नरजर्म कोशिका बउआ शुक्राणु बनाने वाला कोशिका है, यही शुक्राणु बनाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो सर्टोली कोशिका से बहुत 3 सवाल आएंगे। नंबर 1 कि एबीपी प्रोटीन कहां से स्रावित होता है, सर्टोली से। दूसरा बेटा याद रखना कि सर्टोली कोशिका क्या करती है, शुक्राणु का पोषण प्रदान करती है, ठीक है। और याद रखना शुक्राणु कोशिका कहां पाई जाती है, तो मेमेलियन टेस्टिस में या स्तनधारी वृषण में पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वो देखते हैं। पक्षियों और, ठीक है, पक्षियों और सरीसृप वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ हैं। वो ध्यान देना, 2 चीज दिया, एक दिया है पक्षियों में, एक दिया वो सरीसृप। इस दोनों में या इस दोनों वर्ग के जंतुओं में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है, तो ध्यान देना। क्या बेटा, यूरिया है, यूरिक अम्ल है, अमोनिया है कि गुआनिन है, ठीक है। तो चलिए ध्यान देना, इसका आंसर बाबा क्या होगा, इसका आंसर होगा यूरिक अम्ल, ठीक है। अब देखना बाबा, सबसे पहले हम बताते हैं कि जो जलीय जीव है जो हमेशा जल में रहते हैं वो अमोनिया को रिलीज करते हैं। जो हमेशा जल में रहते हैं, जो जलीय जीव है बाबा, वो अमोनिया को रिलीज करेंगे, क्योंकि अमोनिया जल में अधिक घुलनशील होता है। उसके बाद बाबा यूरिया की बात कीजिएगा, जैसे मनुष्य, ठीक है बाबा, जो पानी का सेवन करते हैं, और यूरिया भी जल में घुलनशील है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हमारे शरीर में पानी का मेंटेनेंस बढ़िया से रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो जलीय जीव नहीं है उसमें बाबा यूरिया उत्सर्जी पदार्थ है। लेकिन याद रखना, जो जीव पानी नाम के बराबर पीते हैं, नहीं के बराबर पीते हैं, पानी बिल्कुल उनके रेंज से दूर होता है, तो ऐसे जीवों में, ठीक है, जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है बेटा, यूरिक अम्ल होता है, ठीक।
ठीक है, याद रखना। वीडियो रुक गया है।